आप लोग 15 साल तक हुकूमत करेंगे और इनको बिल्कुल अलग कर देंगे। ने अपने अखबार में क्या किया, 30 साल हुकूमतों में इन्होंने मुल्क को एक ऐसे नहज पे ले गए जिसमें कि हमें उन्होंने खुद कह दिया कि बेकारी बना दिया। बारे सबूत जो है तो वो प्रोसिक्यूशन पे डाल दिया, 5 लोगों को तो मरवा दिया। जो सारा मामला इस वक्त हुआ है, अगर हम ये खुर्रम दस्तगीर खान का मौक़िफ़ देखें तो ये जो महंगाई का नारा लगा के आए थे कि भाई महंगाई भगानी है, महंगाई भगानी है, तो सीन ही कुछ और निकल रहा है। ये तो मामला कुछ और हो रहा है कि जनाब आप लोग 15 साल तक हुकूमत करेंगे। ये इनका शायद सोच थी, इनका मंसूबा था कि जनाब आप लोग 15 साल तक हुकूमत करेंगे और इनको बिल्कुल अलग कर देंगे। आप लोग कुछ ऐसी तैनातियां भी कर देंगे, आप लोग जो ना ऐसे अदालतें भी बना देंगे जो इनके खिलाफ केसेस लेकर आएंगे, फिर ये मंजरनामे से ही अलग हो जाएंगे। ऐसा कोई प्लान बनाया था आप लोगों ने? नहीं जी, देखिए शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइये में बात की कि ये हुकूमत जो बुनियादी तौर पे जो इम्पोर्टेड हुकूमत जो आई, तो इनका बुनियादी मकसद अवाम को रिलीफ देना या महंगाई को टैकल करना तो बिल्कुल नहीं था। उनका मकसद तो यही था कि किस तरह से, जिस तरह के खुर्रम दस्तगीर ने अपने इंटरव्यू में बड़ा क्लियरली बताया है, बड़ी वाज़ेह तौर पे ये बताया है कि वो किस वजह से आए और ये जो गठजोड़ हुआ ये क्यों हुआ, ये बाकी जो कोलिशन पार्टनर्स हैं। अब ऐसी सूरत हाल जिसको कि इमरान खान काफी अरसे से कह रहे थे, बड़े अरसे से कह रहे थे कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, बिल्कुल वही हुआ। बिकॉज इनके मफादात एक हैं, इनकी सोच मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जब अपने जहाँ तक के करप्शन के मामले पे इनकी सोच एक है और ये एक दूसरे को, ये जिसे कहते हैं कि ये फियर ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, अंग्रेजी में कहावत, एंड ग्रीड ड्राइव्स देम अपार्ट। तो ये जो उसने कहा खुर्रम दस्तगीर ने, तो ये वो फियर था जो जिसने इनको इकट्ठा किया। सही है। तो इनको अगर इन्होंने कोई चोरी नहीं की थी, जो कि ऑब्वियसली ये तो एक रोज़े आया की तरह हम सब पे रोज़े रोशन की तरह आया है कि इन्होंने अपने अखबार में क्या किया, 30 साल हुकूमतों में इन्होंने मुल्क को एक ऐसे नहज पे ले गए जिसमें कि हमें उन्होंने खुद कह दिया कि बेकारी बना दिया, दूसरे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने कह दिया कि हम वेंटिलेटर पे। तो ये अब रखना चाहते हैं। इनकी जो पहली जो प्रायोरिटी थी और जो इमरजेंसी के तौर पे आप अंदाजा करें कि जिसे कहते हैं ना कि हिटिंग द ग्राउंड रनिंग, कि इन्होंने कदम रखा हुकूमत में। इन्होंने सबसे पहले जो इनकी टॉप प्रायोरिटी थी, शहबाज शरीफ पे जो केसेस थे, FIA को इन्होंने काबू में करने की कोशिश की। ये तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इस पे सो मोटो एक्शन लेके और उसको रोक दिया। नैब की कवानीन चेंज कर दिए सर, सबसे बड़ा मामला ये नैब की कवानीन चेंज कर दी। अब तो अगर जैसे आप पे हो ना, आपकी जो इनकम थी और आपके जितने एसेट्स हैं, अगर उसमें मुताबिकत नहीं हो तो जनाब आपने साबित नहीं करना है, अब जिसने इल्जाम लगाया उसने साबित करना है। और उसको यकीन जानिए, अब सूरत हाल ये है कि आप नैब का सरबराह आसिफ अली जरदारी साहब को बना दें, वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कुछ नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप नैब का सरबराह इमरान खान साहब को बना दें तो वो जरदारी साहब के खिलाफ कुछ नहीं निकाल पाएंगे। अब तो ये हालत हो गई सर। देखें, ये जो बिल्ला फैक्टर है, जिसको मैं बिल्ला फैक्टर कहता हूँ कि दूध की रखवाली के लिए बिल्ले को आप ऊपर बिठा दें, हुआ ये है कि जिस तरह आपने कहा दुरुस्त के जो ये नैब के लॉज हैं जो कि आज से शुरू हुए हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी और कानूनी जो तारीख है उसका एक सयाह तरीन दिन है। सही है। क्योंकि एक हुआ था जब मुशर्रफ ने NRO दिया था, जिससे हुआ ये कि जितने ओपन केसेस थे, जिसमें के हुदैबिया पेपर मिल हो गया, ये स्विस $65 मिलियन, अभी आप कुंडी साहब से पूछेगा कि उसका क्या हुआ, इस किस्म के बड़े बड़े केसेस में उनको माफी मिल गई और वो दोबारा तरोताजा हो के पहले से ज्यादा जिसे कहते हैं हवस के साथ उन्होंने वही काम किया और उसमें नतीजा ये हुआ कि कौम गरीब होती रही और ये अमीर होते रहे। अब दूसरी दफा इन्होंने जो शबखून मारा और उसमें जो ये नैब के कवानीन को चेंज किया, उसको तो छोड़िए कि इन्होंने एक तो जिस तरह आपने कहा कि आप बारे सबूत जो है तो वो प्रोसिक्यूशन पे डाल दिया। दूसरा इन्होंने ये किया कि वाइफ्स को और फैमिली मेंबर को रिमांड खत्म हो गया सर जी, 90 रोज का रिमांड भी खत्म हो गया। 90 रोज का रिमांड भी खत्म हो गया और उसके अलावा और कई सीरियस चीजें हैं जिसमें के 5 साल की जो हद है वो भी इन्होंने कर दी और 1999 गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूं सर तो आप तस्दीक करें, शायद ये है कि अगर कोई झूठा इल्जाम लगता है ना, अगर वो साबित नहीं कर पाते तो जिसने लगाया ना इल्जाम उसके खिलाफ कार्रवाई हो। कौन करेगा मुझे बताइए, कौन हाथ डालेगा?
बिल्कुल जी, डिस्करेज करने के लिए। और एक जो गालिबन आर्टिकल 22 भी है, जिसमें कि बुनियादी तौर पे ये किया गया है कि अगर आप और मैं शरीक हैं किसी जुर्म में और आप पकड़े जाते हैं और आप गवाही दे देते हैं, तो आपकी गवाही का इतलाक मेरा जो आपका जो पार्टनर इन क्राइम था उसमें नहीं होगा। यानी कि वो लोग जिनको के इन्होंने 5 लोगों को तो मरवा दिया, जिनको के मरवा नहीं सकते थे, तो उनको ये लीगल प्रोविजन दे दी कि वो अपना जो है ना, जो शरीक जुर्म है, तो वो जो है तो उनका वो आप पे असर ना हो। तो इस किस्म की अंधा कानून बनाया है। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।